बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर और मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में मलिक इकबाल ने कायद आज़म के मिज़ार पर हाजिरी दी। कराची पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मिज़ार पर मलिक इकबाल की हाजिरी और फातिहा खानी की। कराची में वाक़ मिज़ार कायद पर कोहाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर मलिक इकबाल ने अजीम कायद की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। ये मौका न सिर्फ मलिक इकबाल की जानिब से कायद आज़म के लिए मोहब्बत और अकीदत का मुजहर था, बल्कि इस मौके पर उन्होंने बानी पाकिस्तान की जदोजहद और कुर्बानियों को याद करते हुए उनके नक्शे कदम पर चलने का अज़म भी आयद किया। फातिहा खानी के दौरान मलिक इकबाल ने कायद आज़म की रहनुमाई में पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए दुआएं की और इसकी सियासी और समाजी नजरियात को आज की नस्ल तक पहुँचाने की अहमियत पर जोर भी दिया। मज़ीद बात होगी बुलेटिन में अबू कोहाट की और खबर शामिल करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। तो ढोडा फुटबॉल क्लब का फाइनल मैच खेला गया। सरहद रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम GIC EHS प्रोजेक्ट के ताउन से ढोडा फुटबॉल फाइनल मैच की तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद मेजबान और अफगान पनाहगज़ीन और मुकामी कम्युनिटीज के अरकान को यकजा करना था, ताकि दोनों बरादरियों के मबैन दोस्ती और ताउन को फरोग दिया जा सके। फुटबॉल मैच ने शुरा की तवज्जो का मरकज बनकर इत्तेहाद और खेल के जज्बे को उजागर किया। ये मैच दोनों बरादरियों के खिलाड़ियों की मुश्तरका टीम्स के मबैन खेला गया, जिसमें सनसनी खेज मुकाबला देखने को मिला। फाइनल मैच हमजा 11 और सना 11 के मबैन खेला गया। फाइनल मैच एक गोल से बराबर रहा और इजाफी वक्त के बावजूद भी फैसला ना हो सका। फिर पेनल्टी शॉट आउट का आगाज हुआ, जिस पर टीम ने 5 पेनल्टी लगाई। इस शानदार मुकाबले में हमजा 11 ने 3-4 से फतह हासिल कर ली, जिसने पूरे इवेंट में जोशो जज्बा बढ़ा दिया। तकरीब के अख्ताम पर एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें मेहमान खास डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कोहाट ज़िशान अहमद ने दोनों टीम्स को ट्रॉफियां, मेडल्स और नकदी इनामात से नवाजा। इस पर दोनों बरादरियों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम भी पहुंचा। कमालिया में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा इबाद निसार के टोबा पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सिटी कमालिया मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार, चोरीशुदा 8 मोटरसाइकिल, 4,30,000 रुपए नकदी भी बरामद कर लिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टैक्सिंग इबादत निसार ने जिले भर के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिमान को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया। इसी तरह इलाका थाना सिटी कमालिया में भी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ASP STPO कमालिया ज़ैनब अयूब की सरबराही में SHO थाना सिटी कमालिया इंस्पेक्टर जीवन खान और मुलाजिमीन पुलिस पर मुश्तमिल टीमें भी तश्कील दे दी गई। पुलिस टीम ने मुखबिर की इत्तला पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर दिया। अफसोसनाक खबर शामिल करने के लिए बुलेटिन में अब बात होगी जी तरंडा मोहम्मद पनाह की, जहाँ पर खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। तरंडा मोहम्मद पनाह फौजी ट्रेडर के सामने अलीपुर से आती हुई तेज रफ्तार हायस ने साइकिल पर रोड क्रॉस करते हुए शहरी को कुचल डाला। शहरी मौका पर ही जाँ बाग हो गया। वहां पर मौजूद शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस के हवाले कर दिया। कच्चा खूह से बताएंगे कच्चा खूह में नाबीना शख्स जो कि आटे की चक्की चलाता था और MEPCO इंतजामिया की जानिब से चक्की को बंद कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अतीकुर रहमान से। जी अतीकुर रहमान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, NN24 न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान अतीकुर रहमान इस वक्त मौजूद है चक नंबर 26 10R में। कच्चा खूह का नवा इलाका 26 10R। यहाँ पे एक बहुत ही नाबीना और माजूर शख्स जो अपने बचपन से मेहनत कर रहा है और यहाँ पर अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। यहाँ पे तकरीबन पिछले 2-3 साल से वो एक चक्की चला रहा है अपने नाबीना होने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ पे उसके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जो कि नाकाबिले यकीन हद तक ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं होती है। इस मुज़म्मिल भाई ने अपने ख़र्चे से, अपने अखराजात से एक ट्रांसफार्मर लगाया था, जिससे उसकी 3 फेज़ की बिजली चालू थी और अचानक वो ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया और MEPCO इंतज़ामिया ने वो ट्रांसफार्मर कुछ दिनों के बाद ठीक तो ज़रूर किया, लेकिन 3 फेज़ की बजाय इस पे 2 फेज़ का कनेक्शन लगा दिया गया, जिसकी वजह से इस नाबीना और गरीब शख्स की रोज़ी बंद हो गई। इसके अलावा यहाँ की इंतज़ामिया को आगाह किया जाता है कि यह नाबीना शख्स इंतहाई गरीब है, न तो इसकी ज़मीन है, न कोई दूसरा कारोबार, न कोई आमदनी का दूसरा तीसरा ज़रिया। इसके बावजूद भी यहाँ की MEPCO इंतज़ामिया ने इसके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आइए नाज़रीन, हम आपको मुज़म्मिल भाई से मिलवाते हैं कि मुज़म्मिल भाई अपने इस एहतजाज के बारे में क्या अपने तासुरात पेश करेंगे। जी मुज़म्मिल भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, खैर खैरियत है जी। मुज़म्मिल भाई, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? प्रॉब्लम ये है सर, मैंने ना ये चक्की लगाई हुई है तकरीबन 25-30 साल से मैं ये चक्की चला रहा हूँ।
अपना घर का रोज़गार चला रहा था, बच्चों का पेट पाल रहा था। लेकिन अभी जो है ना 4 माह से ये चक्की बंद पड़ी हुई है। इसकी वजह ये है कि ट्रांसफार्मर जला था, वापडा वालों ने ट्रांसफार्मर ये कहकर चेंज किया कि अभी हमारे पास जो है ना फंड नहीं है रिपेयरिंग का, तो ये 2-3 दिन के बाद ट्रांसफार्मर चेंज कर देंगे। अभी 4 माह गुजर गए, मैंने बहुत कोशिश की। जब मैं वापडा के दफ्तर में जाता हूँ, मुझे अफसरान कहते हैं कि 2-3 दिन के बाद आपका ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी 4 माह गुजर गए, यही मैं सुनता हूँ। मैं एक बार तो एसडीओ के पास जाकर रोया भी, लेकिन उन्होंने फिर मुझे कहा यार मुझे 2 दिन का सिर्फ टाइम दे दो, लेकिन 2 दिन के बजाय अभी इसको भी 20 दिन गुजर गए, अभी तक मेरा ये मसला हल नहीं किया। अब मेरे घर में आफाका है, मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। मैंने हुकाम से भी अपील की, वापडा हुकाम से भी, वापडा अफसरान से भी, MNA MPA से भी, लेकिन किसी ने मेरा कोई मसला हल नहीं किया। मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार रहूँगा और आप लोगों को दिन रात दुआएं दूंगा। ये सामने जो मैंने दरख्वास्त पकड़ी हुई है, ये वज़ीर आला पंजाब को मैंने आज से 2 माह पहले अरसाल की थी, लेकिन उसने भी अभी तक मुझे कोई इसका जवाब नहीं दिया। मेहरबानी होगी अगर आप मेरी ये बात सुने, उस पर अमल करें और वापडा वालों से भी पूछें। नाबीना शख्स मुजम्मिल भाई 26 10 आर के रहने वाले नहायत गरीब और मुफलिस शख्स, अपने घर का पेट पालने वाला अकेला और अपने मेहनत करने वाला सिर्फ और सिर्फ अकेला शख्स। इसकी नहायत मुअद्दबाना अपील है कि यहाँ पर उसने जो ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है उसको 3 फेस के बजाय 2 फेस कर दिया गया है। मेहरबानी करके इसको वंस अगेन 3 फेस पे कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि उसकी चक्की चले और उसके घर का निज़ाम चले। नहायत मजबूर हो गया है, फाका कशी करने पर मजबूर हो गया है। एक्सीएन साहब आपसे भी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इसका मसला प्रायोरिटी बेस पर हल कर दिया जाए, कि इसके मसले पे प्रायोरिटी बेस पर हल करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ अतीकुर रहमान, NN24 न्यूज़, कच्चकू। खैरपुर नाथन शाह से आपको बताएंगे जहां पर MBBS डॉक्टर अपनी 30 साल खिदमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए। सीनियर सर्जन MBBS डॉक्टर इमदाद हुसैन कल्होड़ो ने महकमा सेहत में अपनी ड्यूटी के 30 साल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद वो शानदार अंदाज में रिटायर्ड हो गए। डॉक्टर इमदाद हुसैन कल्होड़ो की महकमा सेहत में ड्यूटी सर्विस शानदार ईमानदारी में मुकम्मल करने पर DGTV के रिपोर्टर राजा रजब अली ने डॉक्टर इमदाद हुसैन कल्होड़ो को सिंध की सकाफती अजरक टोपी पहनाई, फूलों की माला पहनाकर एक बेहतरीन अंदाज में ड्यूटी से शानदार ईमानदारी से रिटायर्ड होने पर मुबारकबाद दी। तमाम जबकि तालुका हॉस्पिटल में MS डॉक्टर सिकंदर नाइस की जानिब से डॉक्टर इमदाद हुसैन कल्होड़ो की शान में भी एक अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। ड्यूटी की अलविदाई तकरीब में KJ बड़गरी समेत कसीर तादाद में महकमा सेहत के डॉक्टर समेत दीगर अमले ने भरपूर शिरकत की। किला अब्दुल्ला से बताएं कि किला अब्दुल्ला में मजदूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई। अलखिदमत की जानिब से मजदूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई। जिला किला अब्दुल्ला में अलखिदमत फाउंडेशन के तहत एक अहम तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मजदूर अफराद को व्हील चेयर फराहम की गई। ये तकरीब जमात इस्लामी के कायम मकाम अमीर एहसानुल्लाह काकड़ की सरबराही में मुनक्किद हुई। इस मौके पर मकामी रहनुमा मौलवी समीउल्लाह काकड़ और दीगर मौसर शख्सियात भी मौजूद थे, जिन्होंने इस नेक काम में शिरकत की और अपनी हमायत का इजहार किया। तकरीब का मकसद मजदूर अफराद को बाइख्तियार बनाना और इनकी रोजमर्रा जिंदगी में आसानी पैदा करना था। एहसानुल्लाह काकड़ ने खिताब करते हुए कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन हमेशा माशरे को कमजोर और महरूम तबकात की मदद के लिए पेश रहेगी। तहसील चिश्तियां की अब बात करेंगे, जहां पर थाना डहरावाला की हदूद में मामूली सी तल कलामी पर फायरिंग का वाकया पेश आया। चक ग्रुप और जजा ग्रुप के दरमियान मामूली सी तल कलामी पर फायरिंग का वाकया पेश आया। 2 मोटरसाइकिलें भी नजर आतिश कर दी गई। फायरिंग की जद में आकर एक लड़का मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद बाबर कौम जजा सकना चक नंबर 174 मुराद का रहायशी जामबाग हो गया। थाना डहरावाला पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। याद रहे वाकया तहसील चिश्तियां थाना डहरावाला की हदूद 174 मुराद में पेश आया, जहाँ पर 2 ग्रुप्स के मबैन मामूली सी तल कलामी पर फायरिंग कर दी गई। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि अली मीन गंडापुर की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की गई। चलो पानीपत के बराबर आ चुके हैं, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर ये सोमनाथ वाले बुत बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं, 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारिग हो जाएंगे। अली भाई लास्ट सवाल ये अली भाई आप उसकी पार्टी में बड़े एक्टिव थे, आपको जरा पता होगा। मैं मौलाना पे किताब लिख रहा हूं, अली भाई मेरे भाई तो फारे टाइम मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? ये शहीदों की लाशें क्यों नहीं दिखा रही मीडिया? वहां पे कहाँ थी मीडिया जब हमारे लोगों को सरेआम गोलियां मारी जा रही थी? आज वो मीडिया कह रहा है, उनके बयान दिखा रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा मीडिया से गिला है, मैं करूंगा। अगर आप आजाद हैं तो आजादी से बात करें। 12 जनाजे आप लोगों ने नहीं देखे, क्यों नहीं दिखा रहे आप जनाजे उनके? क्यों उनकी फैमिली में घर नहीं जा रहे? यहाँ पे मंसूर अली खान ये कह रहे थे, मौलाना क्या कह रहे हैं? मैं फारिग वेला लग रहा हूँ आपको कि मैं मंसूर अली खान को डिस्कस करूंगा। मंसूर अली खान से कहे तू वीडियो दिखा,
जो भी साफी आप कह रहे हैं मेरे बारे में कह रहे हैं, कहता रहे, भाड़ में जाए। अच्छा अली भाई, लेकिन ये कहो उसे कि तू उन शहीदों की बात क्यों नहीं कर रहा? उधर तेरी जबान अटकती है क्यों? पीछे से फेक है। छोड़ो यार, काम की बात करो। अमन के हवाले से किसने बुलाई है एपीसी? गवर्नर कहते हैं। एक मिनट, एक ऐसा शख्स जिसकी पार्टी ने अली भाई इधर कैमरा। बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर जो मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, वहां पे करारदादें पास कराई हैं कि तरीके इंसाफ के ऊपर लगाई जाए पाबंदी। ऐसा ही है, ये गोलियां चलाने वाले के ऑर्डर देने वालों में इनकी पार्टी शामिल थी। मैं उसकी पीसी में जाऊंगा, मैं लानत भेजता हूँ। ऐसी पार्टी अपने आप को जमहूरी कहती है, फिर अगली पार्टियों को बैन करने की बातें करती है, फिर लोगों को गोलियां मरवाती है और पीसी में मुझे बुलाएगा और मैं जाऊंगा, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी पीसी पे। और ऐसे बंदे पे के पीसी बुलाता है, फारिग है, बेला है। उसे क्या कोट पहन, टाई पहन, तो फोटो निकलवा, बस। लाई जा रही है, क्या ये पीटीआई की वजह से है? पीके एक्ट में जो मजीद सख्ती लाई जा रही है। ओ भाई जितनी सख्ती कर ले, हम आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम आगे निकल चुके हैं बहुत। सख्तियां मख्तियां हमें कुछ नहीं कहती हैं आप। थैंक यू सर। चलो बस ठीक है चलो ये स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD। क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।